डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में विश्व की अर्थव्यवस्था पर चर्चा हो रही है। वहीं भारत में इस वक्त सबकी नजर है वहां के बजट पर, जो कि 1 फरवरी को पेश होना है। मेरे साथ सीआईआई के चंद्रजीत बैनर्जी मौजूद हैं। वहां के एक जाना माना चेहरा और जाना माना नाम है। चंद्रजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। लेकिन सवाल वही एक बार फिर से कि फुल फ्लेजेड बजट आएगा इस बार, वोट ऑन अकाउंट नहीं आएगा। उसमें कितनी सारी योजनाओं की संभावना है जो कि चुनाव में मोदी सरकार को फायदा पहुंचा सकती हैं। कैसा बजट रहेगा, क्या उम्मीद है? हम लोग तो ऐसे ही बजट उम्मीद करेंगे और जिसमें देश का फायदा हो एंड इंडस्ट्री का भी फायदा हो, एंड इट शुड बी अ विन विन एंड डेफिनेटली अ गुड budget can also make a good political budget too. So हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक तो हमारे जो अर्थनीति का जो the financial situation has to be well governed, and therefore we should stay within the means, so to say, and that we don't want to go beyond the targets of fiscal deficit. So that's going to be very, very, very critical and important, and we wish to see that taking place. Second, हम जो पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा चांस अभी है, इसको फुल्ली एक्सप्लॉइट किया जाए। तो हम देखना चाहेंगे कि ये इसका भी ऊपर कुछ हम देखें। और तीसरा जो हम बात करते हैं आए हैं कि इंडिया में जो टैक्स का जो माहौल है, जो वो टैक्स को जो रेट है वो दुनिया में सबसे हम बोलते हैं कि सबसे हाईएस्ट में से एक है। तो उसको एक पाथ हमको देखना चाहिए कि हाउ डू वी सी अ ग्रेजुअल पाथ, उसको धीरे 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 कम करते हुए। हम जो बोल रहे हैं कि टैक्स 18% होना चाहिए विदाउट एनी इंसेंटिव्स। एंड अब तो जिनकी 8 लाख कमाई है उनको भी रिजर्वेशन देने की बात करी जा रही है। ऐसे में टैक्स जो स्लैब्स हैं उनमें माना जा रहा है कि एक बड़ा बदलाव हो सकता है। टैक्स स्लैब्स में बदलाव हो सकता है। और ये देखिए जो इंडस्ट्री का जो टैक्स रेट्स जो होता है, हिस्टोरिकली जितने बार भी हम टैक्स को मॉडरेट किए हैं, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुए हैं। तो क्योंकि there will be more and more people coming on into more and more companies. If you make the taxation moderate, obviously cycle improve होते जाएगा और we will see much more collection for the government. Government का collection ज़्यादा ही होएगा। अभी तक कैसी रही है? लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं मोदी सरकार के, अभी तक उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? देखिए, इंडिया इकोनॉमी जो है, अब आप डावोस में बात कर रहे हैं कि आज देखिए कि ये जो ग्लोबल अनसर्टनिटी का बात चल रहे हैं, ग्लोबल अनसर्टनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टनिटी का बात हो रहा है डावोस में, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टनिटी का बात हो रहा है। लेकिन अगर आप देखिए कि इंडिया का जितना भी बात यहाँ पे हो रहा है, अभी इंडिया का ऐसे प्रिज्म से देखा जा रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी स्टेबल है और इंडिया का रिफॉर्म्स एक ट्रैक में है। और यही उम्मीद रहेगा कि ये बजट, जिसका सवाल आपने किए हैं, कि ये जो हमने रिफॉर्म्स का जो ट्रेंड हमने देखे हैं वो ट्रेंड जारी रहे। और ये ट्रेंड जो हम रिफॉर्म्स का देखते हैं, ये एक्चुअली अ विन विन ट्रेंड है। ये ट्रेंड ऐसे नहीं है कि किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। कि और अगर ये पाथ में इंडिया रह सके, जो पिछले 4 साल से लगातार उनका कोशिश भी है, ग्लोबल ज्यादा कम बोला, इसलिए मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। किसानों को काफी ज्यादा देने की बात कही जा रही है कि देखिए, किसानों को ज्यादा देने से ऐसा नहीं कुछ होता है कि किसी और को कम मिलना चाहिए। डेफिनेटली किसानों को लिए तो स्पेशली कुछ देखना पड़ता ही है, ज़रूरत भी है। बट हम जो बात करते हैं कि कैसे हम एक माहौल ला सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी से, फॉर इंस्टेंस, के ऊपर ध्यान किया जाए, लिंकेज टू द मार्केट के ऊपर ज़्यादा ध्यान किया जाए, सो दैट एक्चुअल मुनाफा किसानों को एक्चुअली मिले।